नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सारे के सारे क्लास बहुत शिद्दत के साथ देख रहे होंगे। हमारे सारे भावी शिक्षक इस बात को ध्यान में रख रहे होंगे कि बहुत ही बेहतरीन सेशन होता है और इस सेशन को हम बिना सर से कहे अपने मित्रों को बताएं। हम आपसे बार बार बोलते हैं एक चीज़, मित्र आप दूसरों का सहयोगी बने, किसी भी माध्यम से बने। आज पैसे रुपए नहीं है तो कम से कम उनको वीडियो शेयर करें। जैसे कि आप आ गए चैनल पे, कैसे आया, आपको चैनल कैसे मिला है, दूसरों ने बहुत शेयर किया होगा तब आप यहाँ पर पहुँच सके। तो हम यही कहते हैं, जो भी आपके आस पड़ोस में लोग हैं जिससे आप मिलते जुलते हैं अपने कॉलेज में, अपने भाई से, अपने शिक्षक से, तो उनकी मोबाइल तो लेकर या फिर उनसे कहकर उतनी बातें तो आपको मान सकते हैं भाई। उतनी बातें तो हर कोई मान सकता है कि सर बस हमारे सर का एक चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जिससे कि क्या होगा कि उसका उनका रीचमेंट बढ़ेगा। वो बहुत ही अच्छे, मतलब एक तरह से फ्री शिक्षा देते हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। मतलब जो भी चीज़ें आप कह सकें उनसे कहकर सब्सक्राइब करवा कर इसका रीचमेंट बढ़ा सकते हैं प्लेटफॉर्म का। जैसे रीच बढ़ेगा तो पता है सच में जिसको ज़रूरत है वो यहाँ पर पहुँचेगा और उसकी दुआएं बहुत लगेंगी आपको। क्योंकि सच में बहुत सारे मित्र आते हैं बाद में तो कहते हैं सर हमको प्लेटफॉर्म बहुत बाद में पता चला, ये सारी चीज़ें बहुत कहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, उनको यूपी टेट का सारा क्लास आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं हमने सजा दिया है किसी न किसी माध्यम से। सुपर टेट के सुबह 7 बजे क्लास आते हैं, आप लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी से तैयार हो जाएंगे, एक बार मौका मिला तो छोड़ना नहीं है, फोड़ देना है। और हम डीएलएड के सारे चीज़ें तो कंप्लीट करा ही रहे हैं। डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर मैथ का हमने एक बार कंप्लीट करा दिया है महामैराथन के थ्रू, उसको आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा मैथ मात्र 2-3 घंटे में हमने कंप्लीट कराया है। वो भी वीडियो इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, मैथ सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिया हमने 3-4 साल का। और यह 11वां लेक्चर है। कल 12 और 13 एक साथ आ जाएगा संडे को, और यह आपका 11वां लेक्चर है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शिद्दत के साथ देखिए, अपने मित्रों को भी जोड़िए। चलिए, अब सबसे पहली बात है, अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है। भाई आपने सुना होगा टैली। टैली और अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है भैया? अवर्गीकृत आंकड़ा का मतलब यह, जैसे आप मान लीजिए टीचर बन गए, अब टीचर बनने के बाद या फिर कोई मान लीजिए आप पत्र मिला, आप शिक्षक हैं, समझ मतलब शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आपको बहुत विभिन्न विभिन्न डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कलेक्ट करने से ही नहीं पढ़ाई हो जाएगी, उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार उसको सूचीबद्ध करेंगे। भैया आज हमको यह चीज पढ़ना है, आज हमको यह चीज पढ़ना है, आज हमने मैथ पढ़ा था, सर से क्या पढ़ा था, थोड़ा मनन करते हैं, चिंतन करते हैं इस बात का। अच्छा, सर ने टैली पढ़ाया था और सर ने बारंबारता के बारे में बताया था, वाह। अब ये चीजें तुम्हारे दिमाग में अच्छा चलते हैं, 2 दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, देखिए हमको याद आता है कि नहीं। अच्छा, सर ने 2 दिन पहले जो पढ़ाया था हमें, एक तरह से हमको जो सर ने पढ़ाया था बहुत बेहतरीन तरीके से याद है भाई। सर ने क्या पढ़ाया था, थोड़ा सोचते हैं, थोड़ी सी सोचेंगे तो याद आ जाएगा। अरे 2 दिन पहले तो सर ने हमको एक तरह से त्रिभुज के बारे में बताया था, पूरा फार्मूला बताया था हमको, जो आपके मेंसुरेशन के होते हैं। अरे वाह क्या बात है भाई, आपका दिमाग बहुत है। मतलब इसे कहते हैं दिमाग में व्यवस्थित करना। अगर ना याद हो, अरे नहीं याद आ रहा है, क्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे सर। अब सर का वीडियो देखने का थोड़ा सा बहुत बाद में देखेंगे, भाई बाहर हैं, क्या करते हैं फटाफट कॉपी निकालते हैं, अरे हमने तो लिख रखा, अच्छा ये सर ने पढ़ाया था, मतलब उस चीज को आपने सजा के लिखा हुआ है। बस यही होता है टैली, समझे ना। टैली का मतलब साफ साफ बात में अगर कहें तो जो चीज आप देखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, पत्र पत्रिका हो गई, जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको पूरा का पूरा मिलाकर अगर एक जगह सुव्यवस्थित ढंग से ला के रख देते हैं तो यही होता है टैली। जब कभी भी जरूरत पड़ा तो ढूंढ लें, जब कभी जरूरत पड़ा तो देख लें, क्योंकि आपने एक बार मेहनत कर रखा है ढूंढ कर सबको एक जगह लाने का। अब आपको अगर पता चला, अरे यह सर थर्ड सेमेस्टर के मैथ पढ़ा दिए हैं, थर्ड सेमेस्टर मैथ में कुछ कंप्लीट है कुछ नहीं कंप्लीट है, लेकिन जब आपको यह पता चलेगा अरे सर का प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर यूपी टेट के भी सारे क्लास अवेलेबल हैं, पढ़ा कर सर खत्म कर दिए हैं, डीएलएड के सारे सेमेस्टर के मैथ सर ने कंप्लीट कर दिया है, साइंस कंप्लीट कर दिया है सर ने, एसएसटी कंप्लीट कर दिया है, अरे वाह सुपर टेट के सर क्लास चला रखे हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर का सूचीबद्ध जो है सर ने इतने सूचीबद्ध रूप से सजा रखा है, कलेक्शन बहुत अच्छा दिए हैं सर जी, और यहाँ पे हमको अपडेट भी मिलता है, वाह। यह हो गया टैली, समझे ना। कि मतलब कि आप बोलते हो ना, देखते हो कितने बच्चे बोलते हैं सर मैथ सेकंड सेमेस्टर मैथ के कितने क्लास होंगे, तो हम कहते हैं 30 होंगे। 30 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 30 लाइन, ये हो गया 30। तो यह होता है टैली। अब हम स्टार्ट कर लें प्रश्नों की दुनिया से, बताओ समझ में आया टैली किसे कहते हैं, सूचीबद्ध तरीका क्या होता है। आपको सूचीबद्ध यानी व्यवस्थित ढंग से किसी चीज को संभाल के रखना, किसी चीज को सजोना, किसी चीज को व्यवस्थित पूरे लाइफ टाइम के लिए रख लेना, तो यही होता है हमारा टैली।
सुव्यवस्थित तरीके से अपने सोच के अनुसार खोजे गए डाटा को एक बार ढूंढ कर एक जगह व्यवस्थित ढंग से रख देने पर भविष्य में कभी भी उसकी जरूरत पड़ जाए उसकी उपलब्धता तुरंत हो सके, बस इसी को कहते हैं टैली। समझ आ गया? चलिए स्टार्ट करें बताना। चलिए अब पहला प्रश्न फटाफट सभी बच्चे करेंगे। पहला प्रश्न हम सबको पहला प्रश्न देते हैं, यहाँ पर बताना है भाई। देखिए क्रम संख्या 1 2 3 4 यह हो गया क्रम संख्या। अब पहले क्रम संख्या में अब पसंदीदा फल का नाम है, पसंद वाला फल यहाँ पे लिख देते हैं पसंदीदा, पसंद वाला फल जो आप पसंद करते हैं, पसंद वाला यहाँ पे लिख लीजिए, पसंद वाला फल आपके पास है, पसंद वाला फल हो गया। ठीक है, पसंद वाला फल क्या है भाई? पहले नंबर पर आम है आपके पास, दूसरे नंबर पर आपका क्या है? सेब है, सेब है। तीसरे नंबर पर क्या है आपका? केला है, केला है। और चौथे नंबर पर जो आपका है भैया वो संतरा है, संतरा है। और इनमें से अगर बात करें हमको सबसे अच्छा क्या पसंद है ना, हमको यह पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है एप्पल, है ना। इसके बाद देखना, इसके बाद खींची गई लकीरें। अब आपको बताना है जो खींची गई लकीरें हैं, खींची गई लकीरें यहाँ पे लिख लीजिए, खींची गई लिख लीजिए भाई, मात्रा वंत्रा सही कर लीजिएगा। खींची गई लकीरें में मात्रा यह रहेगा, खींची गई लकीर, लकीर। अब खींची गई लकीरों में कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे लकीरों की संख्या, यहाँ पर लकीरों की संख्या, यह चीज इस प्रकार की टैली में आप बनाते हैं, ये टैली हो गया पूरा का पूरा। अब देखिए खींची गई लकीरों की संख्या में सबसे पहला जो आता है वो आम आ गया। अब आम कितने हैं अगर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे भैया खींचे हुए लकीरों को गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, पता चल जाएगा कितनी संख्या में है आम। तो हम कहेंगे भैया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब आप काउंट करके बताओ कितने आम हैं। आपको सूचीबद्ध हमने इस तरह कर दिया फैलाकर, अब उसको आप सूचीबद्ध कर लो, एक जगह कलेक्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने हैं। अगर सेब की बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 यह हो गया। अगर केला की बात करें तो 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अगर संतरा की बात करें 1 2 3। अब आप खुद बताओ जो खींची गई लाइन है वो क्या शो करता है? वह सूची को शो करता है, कितने संख्या में हैं उसको अगर कलेक्ट करके हम काउंट करके एक जगह लिख देते हैं। पहले मेहनत कर लेते हैं काउंट करने का, मेहनत हो गया उसको सजा दिए एक जगह, तो यही हो जाता है टैली मित्र, इसी को टैली कहते हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 संख्या में क्या है? आम है। आम की संख्या कितनी है? 13 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 3 8, 8 की संख्या में क्या है? सेब है हमारा, एप्पल बाबू। केला, केला की बात करेंगे 1 2 3 4 5, बनाना कितना है भैया? 5 है। संतरा 1 2 3, संतरा कितना है भैया? 3 है। यह क्या आ गया? यह आपका कलेक्टिव डाटा आ गए जिसे आप किसी को भी शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोले बताओ भैया आपके पास गोदाम में आम कितने हैं, सेब कितने हैं, केला कितने हैं, संतरा कितना है, तो आप इसको नहीं दिखाओगे आप, ये तो आपने काउंट कर लिया। गया मालिक, मालिक बोला भैया काउंट करके बताओ कितने डोलची आम हैं, कितने डोलची आपके सेब हैं, कितने डोलची संतरा हैं, काउंट करो फटाफट। तो आप सर्वेंट थे हमारी तरह, जैसे हम आपके सर्वेंट हैं, तो आप भी लगे काउंट करने फटाफट फटाफट। अब मालिक ये नहीं बताओगे कि पहला वाले गोदाम में 2 ठो है, तीसरा वाले गोदाम में 5 ठो है, छठा वाले गोदाम में 7 को है डोलची संतरे का, इस तरह नहीं बताओगे। आप सबको कलेक्ट करके बताओगे पूरे गोदाम में कितने हैं। तो कहेंगे सर जी आम की जो पेटी है 13 ठो है, सेब की जो पेटी है 8 ठो है, और जो केला की पेटी है वो 5 है, और जो संतरा की पेटी है वो 3 है। बताओ अब क्या दिक्कत आएगी टैली में? अब कौन है बाबू जिसको नहीं आएगा बताना क्या है? अब कौन है जिसे नहीं आएगा? कौन है जो मेरे सपनों में आई? बताओ कौन है जो जिसको नहीं आएगा? फटाफट बता दो, फटाफट बताओ भैया। एक तो यह ऐसे प्रश्न आते हैं। अब एक और तरीके से प्रश्न आता है, हम उसको बताते हैं। जैसे आपको दे देगा यह टैली, मतलब आपको टैली लिखकर दे देगा, अब बोलेगा इसको बार ग्राफ में सेट करिए, बार ग्राफ इसका बनाइए इस टैली का, तो उसको चलते हैं। देखिए ये तो रहा पूरा टैली, टैली बता सकते हो आप। अब आते हैं बार ग्राफ। जितने टाइप के प्रश्न आएंगे हम सब करवा देंगे, छोटा लेक्चर होगा यह, जिससे कि जो चीजें सच में एग्जाम में आती हैं। देखिए हम यह नहीं कहेंगे कि इस टैली को हमने जो पढ़ाया है वही टैली आपके एग्जाम में उठ कर आएगा, लेकिन यह जरूर कहेंगे जिस प्रकार से समझाया है, जो टाइप बता दिया है उस टाइप से अलग नहीं आएगा। डाटा चेंज हो सकता है, आम की जगह सेब लिख सकता है, आम की जगह भैया मौसमी लिख सकता है, और क्या बात तो ही रहेगी। देखिए अब एक चीज आपको लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, क्रम संख्या, प्राप्तांक और टैली और छात्रों की संख्या। हाँ देखिएगा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया गया है हमको, क्या दिया है यहाँ पर? बोल रहा है निम्न आयत चित्र को दिखाकर प्रशिक्षुओं को निष्कर्ष निकलवाएं।
प्रशिक्षुओं से निष्कर्ष निकलवाइए भाई। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में डीएलएड में, और आप लोग गलत करके आते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12, मतलब कि 2 का अंतर चल रहा है। और इधर क्या लिखा है भाई 145, और क्या लिखा है 150, 5 का गैप चल रहा है, 155, 160, 165, 170, हाँ 70 और 175 ये लिखा हुआ है, इस तरह बना हुआ है। अब जो ग्राफ बनाया है बार ग्राफ, जो कि ऐसे बना है, पहला 2 से गया 150 तक आ गया, फिर 150 से उठा कहाँ तक गया भाई, कहाँ तक गया 8 और 10 के बीच तक गया है, 8 और 10 के बीच तक यहाँ पे आएगा, इस तरह गया, कहाँ तक गया है 155 तक गया है, ऐसे उठा दीजिए, यह हो गया। इसके बाद दूसरा जो है 155 से उठा है 12 तक गया है, 12 तक मतलब यहाँ तक आया है, ऐसे आया है, या यहाँ तक गया है, इस लाइन को ऐसे ले गए 160 पर गया है, तो यहाँ पे ऐसे गया है यह वाला लाइन, यह हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है 10 तक गया है, 10 वाला कहाँ है भाई, 10 तक है ना भाई, हाँ 10 तक है, थोड़ा सा इससे ऊपर, मतलब कि यहाँ तक, यहाँ से उठा ये कहाँ पे आ गया, इस पे आ गया, 10 तक आ गया, ठीक है। इसके बाद 170 वाला कहाँ तक गया है, 170 वाला 6 और 4 के बीच तक है, यही कह लीजिए 6 तक है, 6 तक मान लेते हैं, 6 तक, यहाँ पे देखिएगा 170 वाला यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो 175 वाला है ये 4 तक आया हुआ है, 4 तक यहाँ तक आया है, ऐसे ये ग्राफ बना दिया गया है आपके सामने। अब इसमें प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। सबसे पहला प्रश्न, सबसे अधिक, सब एक ही प्रश्न करिए, बिल्कुल जानदार करिए मित्र। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, किस ऊंचाई वर्ग में है, यह बताना है आपको। दूसरा प्रश्न दिया है, क्या दिया है भाई, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थी की संख्या कितनी है। 160 से लेकर 165 तक के ऊंचाई वाले में कितने शिक्षार्थी हैं, ऊंचाई में शिक्षार्थी कितने हैं, शिक्षार्थी की संख्या बताइए, शिक्षार्थी की संख्या बताइए। तीसरा नंबर का प्रश्न, भाई राइटिंग तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो बोल रहे हैं वो तो चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि हमारी राइटिंग बहुत पुअर है, मानते इस बात को। सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, सबसे कम, अगला प्रश्न, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, किस ऊंचाई वर्ग में है भाई, यह बता दीजिए फटाफट मित्रों। चौथा नंबर क्या पूछा गया है, अच्छा बस इतने ही पूछा गया, 3 ही, बताओ फटाफट तीनों का आंसर। अब देख लेते हैं भैया कौन बता सकता है। भैया देखो इसको ध्यान से देखिए, हम ब्लैक पेन निकालते हैं ना, ब्लैक निकालते हैं, थोड़ा सा 2 पेन का यूज होगा, आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए अब देखिए, पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा गया है भाई, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो आप देख रहे हैं पहला प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए भैया सबसे ऊंचाई कहाँ है, यही तो है, यह कहाँ तक गया है, 12 तक गया है। यानी कि इसमें अगर सबसे ज्यादा शिक्षार्थी किसमें है, तो 155 से 160 के बीच में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 155 से लेकर 160 के बीच में सबसे अधिक शिक्षार्थियों की संख्या है, कितना है, 12 है। अच्छा इसमें शिक्षार्थी इधर है, ये शिक्षार्थी की संख्या है, ये शिक्षार्थियों की संख्या है, और जो यह वाला है ये ऊंचाई सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ऊंचाई है, इस बात को लिख लीजिएगा, ऊंचाई सेंटीमीटर में है, ठीक है ना भाई। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, 160 से 165 ऊंचाई में शिक्षार्थियों की संख्या बताइए। 160 से 165 की ऊंचाई में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी भाई, देख लो आप खुद ही देखो, 160 से 165, अच्छा 160 से 165 तक, तो देखो पहले यहां तक हो गया 6, फिर यहां तक फिर से 6 हो गया, मतलब यह 6 और यह वाला भी 6, 6 6 12 भैया, 6 केवल लिखकर नहीं आना है आपको, क्या लिखना है, 12 शिक्षार्थी, 1 मिनट, हाँ 12 शिक्षार्थी होंगे, क्योंकि 6 तक हमने बनाया है ना, देखिए 6 तक, तो 160 से 165 तक कितने शिक्षार्थी, 6 हो गए, यहाँ पे 6 आ गया, फिर 165 से 170 तक कितने शिक्षार्थी, यहाँ पे भी 6, तो 6 + 6 12 शिक्षार्थी होंगे। अब कितने परसेंट, 6 केवल लिख कर आएंगे, क्योंकि वो देखेंगे 160 से पूछा गया 165 तक, 1 मिनट, 170 तक, यहाँ पे 165 ही पूछा गया मित्र, सॉरी, देखिएगा इस चीज को देखिएगा, सॉरी गलती हो गई, देखिएगा भाई,
यहाँ पे 160 से 165 ही पूछा है ना, तो हम 70 पे चले गए थे, इस चीज़ को गलत करिएगा। 160 से 170 तक यहाँ पर, सॉरी 165 तक, यहाँ वाला, ये वाला पूरा का पूरा ग्राफ देखिए कितना है, 160 तक 165 तक, ये वाला कितना गया भाई 10, यानी कि 10 शिक्षार्थी होंगे, बस हो गया। सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो सबसे कम शिक्षार्थी 145 से 150 ऊंचाई वर्ग में है, 145 से 150 ऊंचाई वर्ग में है, बस याद रख लेना है, बस ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में टपकेंगे, हम आपको ऐसे ही एक प्रश्न होमवर्क के लिए देते हैं, आप लोग लगाएंगे और आंसर बकेंगे, ठीक है भाई। चलिए ऐसा ही एक प्रश्न देते हैं हम आपको, फटाफट सारे प्रश्न, अरे यार तो इरेज कर दिया हमने, चलिए अच्छा दूसरा बनाना ही पड़ता हमें। देखिए भाई ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आप लोग परेशान ना हुआ करें, है ना। चलिए देखिएगा, एक तरफ दिया गया है आपको ऊंचाई सेंटीमीटर में, एक तरफ दिया गया है भाई क्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या दिया गया है इस प्रकार से, ऐसे है, इधर कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या इधर है, अब इधर क्या है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, बस। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 तक गया है, यानी यहाँ 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। मित्रों आप लोग शेयर कर दिया करें, बार बार कहने का मतलब आप लोग, पता नहीं फर्क पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा, हमें तो नहीं लगता है कि पड़ता होगा। 125, 130, 135, 140, 145, 150 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 155, कहाँ तक गया है भाई 155, 160 तक गया है, अब यहाँ पर 160 आ जाएगा। अब यह बना है नीचे सेंटीमीटर। अब देखते हैं 125 वाला कहाँ तक गया है, 1 तक गया है, तो यहाँ तक सिर्फ आया है 1 तक, इसके ऊपर 1 लिख देते हैं हम यहाँ पे अंदर, 1 तक गया है। तो दूसरा 2 तक गया है, 2 तक गया है, इसके अंदर हम 2 लिख देते हैं। तीसरा 3 तक गया है, 3 तक गया है, इसके अंदर 3 लिख देते हैं। चौथा उसके बाद 4 तक गया है, 6 तक गया है, 6 तक गया है, मतलब यहाँ तक सबसे बड़ा वाला गया है ऐसे, तो इसके ऊपर हम यहाँ 6 लिख देते हैं। फिर उसके बाद फिर से 4, ये वाला जो गया है 4 तक गया है, 4 तक देख लेना, 4 ऐसे मिला लेना, यहाँ 4 तक गया है, 4 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद फिर 2 आ गया है, 2 तक गया है, ये वाला यहीं तक, मतलब इसके बराबर ले लेना इसको, 2 तक, 2 तक हो गया। फिर उसके बाद 1 तक गया है, ये वाला 1 तक गया है, इसके बराबर ले लेना इसे, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। अब आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि इस आयत चित्र में चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है, इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है, क्या सूचना दी जा रही है, भाई लिख लेना जैसे हो, मंत्रा सुधार लेना, दी जा रही हो, दी जा रही है। पहला प्रश्न यह पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं, किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स हैं, लिख लीजिए गर्ल्स हैं। तीसरा नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों, कितनी लड़कियों की संख्या 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, कितनी लड़कियों की संख्या 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, या उससे अधिक है, या उससे अधिक है, बताओ। चलिए हम ही करा देते हैं प्रश्न को, आपको क्या देते हैं, इधर लड़कियों की संख्या इधर ऊंचाई में है। अब देखना यह है, पहला प्रश्न है इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है, इस आयत चित्र द्वारा यह सूचना दिया जा रहा है किस वर्ग में कितनी सेंटीमीटर यानी कितनी हाइट की लड़कियां हैं। 125 से 130 तक सेंटीमीटर ऊंचाई की लड़कियां कितनी है, एक संख्या है, और 150 से 160 के बीच में भी एक संख्या है। मतलब की बात करें 125 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर की लड़कियां एक हैं इस पूरे आयत चित्र में। 130 से 135 सेंटीमीटर की हाइट की लड़कियां कितनी हैं, 2 मात्र हैं। 135 से 140 तक की हाइट की 3 मात्र हैं। 140 से 145 के बीच में 6 मात्र लड़कियां हैं। इस तरह से इस चित्र में, इस आयत चित्र में यह बताया जा रहा है कि इस आयत चित्र में कितनी सेंटीमीटर की लड़कियों को मतलब रखा गया है, कितने से कितने सेंटीमीटर को, बस ये। दूसरा नंबर, किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं, किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं, तो भैया किस वर्ग में है, 140 से 145 के वर्ग में 6 लड़कियां हैं, तो बता देंगे 6 लड़कियां हैं इसमें भाई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कितनी लड़कियों की संख्या 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है,
145 या फिर उससे अधिक कितनी लड़कियां हैं भैया? 145 सेंटीमीटर की हो लड़की या फिर उससे अधिक? 145 सेंटीमीटर, 145 कहाँ पे होगा? 140 से 145 भैया, इसमें भी 6 ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 145 से अच्छा कितनी अधिक है ये बोला गया है ना। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिसका ऊंचाई 145 सेंटीमीटर हो, तो 6 यहाँ पे मिला, या फिर उससे अधिक है 145 सेंटीमीटर से अधिक, तो देखिए 150 सेंटीमीटर वाली कितनी लड़कियां हैं? 4 हैं। 150 से 155 के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 2 हैं। 155 से 160 के बीच में 1 लड़की है, मतलब कि 1 + 2 = 3, 4 3 7, 7 और 6 13, ऐसी 13 लड़कियां हैं जिनकी ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है या फिर उससे अधिक है। भाई फिर से काउंट कर लो, 6 4 10 3 13। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। बताओ इसमें क्या दिक्कत आएगी? अब हमको नहीं लगता दिक्कत आएगी। भाई बताओ क्या दिक्कत आएगी? हमको तो नहीं लगता भाई कोई दिक्कत इसमें परेशानी आने वाली है अब आपको, हमको तो नहीं लगता है। अब आपको हो तो बताओ क्या दिक्कत आएगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक प्रश्न करवाते हैं आपको और क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब एक डाटा, एक टैली वाला कर लेते हैं फटाफट, टैली वाला। चलिए देखिए मित्र, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको घबराना नहीं है। 3-4 प्रश्न बहुत होते हैं, है ना। बस इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस टाइप अलग अलग हैं। हमने आपको बता दिया जो टाइप है, अब उसको आप कर ले जाओगे, दिक्कत ही नहीं है कुछ है। चलिए देख लेते हैं एक टैली वाला। देखिए क्रम संख्या यहाँ पे दिया गया है, क्रम संख्या, और यहाँ पे दिया गया वर्ग, वर्ग कितने हैं, और यहाँ पे दिया गया है टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह दिया गया है, और एक यहाँ पे दिया गया बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता मतलब बार बार आना, बारंबारता होता है भाई। यह हो गया। चलिए अब देखिए क्रम संख्या 1 से लेकर 7 तक है। 1 में क्या है भाई? 5 से 10 तक है। इसके लिए कितनी टैली चिन्ह है? अच्छा 1 2 3 4 कट्टम, फिर 1 2 3 4 फिर कट्टम, यानी कि 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, पहला कंप्लीट। दूसरा 10 से 15 तक, 10 से 15 तक कितने टैली चिन्ह है? 3 है, 1 2 3, तो 3 आ गया। तीसरा, इसको बनाते रहिए ऐसे अच्छे से बनाइए, एक बार कर लीजिए अच्छे से, कभी भविष्य में नहीं भूलेगा। तीसरा 15 से 20 तक कितने टैली चिन्ह है भाई? 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3, कितने हो गए? 5 में 10 3 13 हो गया, 13 हो गया। अब अगला चौथे नंबर का क्या बोल रहा है? 20 से 25 तक, 20 से 25 तक इसमें कैसे है टैली चिन्ह? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें एक और है, 1 और 2 है, यानी 5 में 10 5 15 2 17 हो गया इसमें। इसके बाद देखिएगा 5वें नंबर पे क्या है भाई? 5वां नंबर देखिएगा क्या है दोस्तों? 25 से 30, 25 से 30 तक, 25 से 30 तक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, यानी कितना हो गया? 12 हो गया। 5 के बाद एक 6 और एक 7, दिख रहा होगा यहाँ तक। अब देखिए 25 से 30 हो गया, 30 से 35 और 35 से 40, यहाँ तक दिया है, मतलब पूरा 5 से लेकर 40 तक, हर एक बारंबारता 5 5 के अंतराल पे है, याद रखेंगे। इसमें कितना है? 1 2 3 4, तो 4 हो गया। और इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1, कितना हो गया? 11 हो गया। अब आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें पहला प्रश्न ये पूछा गया है, वर्ग 25 से 30 में निम्न सीमा व उच्च सीमा क्या है? वर्ग 25 से 30 तक निम्न और उच्च सीमा बताइए, और उच्च सीमा बताइए, उच्च सीमा बताइए, फटाफट बता दीजिए भाई। दूसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है 35 से 40 में वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग 35 से 40 में वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल बताइए, वर्ग अंतराल बताइए। तीसरा नंबर का प्रश्न, वर्ग 20 से 25 में कितनी टैली हैं लगी हैं? वर्ग 20 से 25 तक, वर्ग 20 से 25 तक कितनी टैली लगी हैं? कितनी टैली लगी हैं? टैली लगी हैं ये बता दीजिए, फटाफट बताइए। चौथा नंबर का प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न बोला किस वर्ग की बारंबारता 13 है? किस वर्ग की बारंबारता 13 है? 13 है भाई, बता दीजिए फटाफट। इसके बाद बोला जा रहा है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसकी बारंबारता? सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? बता दीजिए। छठे नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, संख्या 20 को वर्ग 15 20 या 20 से 25 में से किस वर्ग में रखा जाएगा? 20 को, संख्या 20 को किस में रखा जाएगा? 15 से 20 वाले वर्ग में रखा जाएगा या फिर 20 से 25 वाले वर्ग में रखा जाएगा, यह पूछा जा रहा है। बताइए, जो संख्या 20 है उसको 15 से 20 वाले वर्ग में रखा जाएगा या फिर 20 से 25 वाले वर्ग में रखा जाएगा? अब सारे प्रश्नों का करिए, फटाफट करिए, सारे प्रश्न उजागर करिए यहाँ पे।
चलिए फटाफट करिए भाई। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, 20 से 30 निम्न और उच्च सीमा बताइए भैया। 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30। अब देखिए ये जो होता है निम्न सीमा होता है, 25 निम्न सीमा हो गया और 30 उच्च सीमा हो गया। ये निम्न सीमा हो गया और यह उच्च सीमा हो गया। तो यह पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा, 25 निम्न और 30 उच्च। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है वर्ग 35 से 40 में वर्ग अंतराल कितने हैं। वर्ग 35 से 40 में वर्गों का अंतराल कितना है, 35 से 40, यानी कि 40 माइनस 35 कर दीजिए, आ जाएगा 5 वर्ग का अंतराल है। कितने का, 5 वर्ग का। इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 आएगा, 40 माइनस 35। अगला देखिए वर्ग 20 से 25 कितनी टैली हैं। वर्ग 20 से 25 में कितनी टैली हैं। 20 से 25 में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, यानी 17 टैली हैं। कितनी टैली है भाई, 17 टैली हैं। कितनी किसकी, एक मिनट, किसकी बारंबारता 13 है, किसकी बारंबारता 13 है, किसकी बारंबारता 13 है भाई। 13 किसकी बारंबारता है तो बता देंगे 15 से 20 वाले वर्ग का, 15 से 20 वाले वर्ग का बारंबारता जो है 13 है। बस खत्म कहानी। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है भाई, सबसे अधिक बारंबारता किसकी, 20 से 25 वाले वर्ग का, 20 से 25 वाले वर्ग का सबसे अधिक बारंबारता है। लास्ट वाला प्रश्न बहुत बेहतरीन है। 20 ऐसी संख्या है जो कि किस में आया है, 15 से 20 वाले वर्ग में है कि 20 से 25 वाले वर्ग में है, बताइए। जो 20 है वो किस वर्ग में आया है, तो याद रखना है 20 15 से 20 और 20 से 25, 20 से 25 के बीच में है, मतलब 20 के बाद जो आएगा 21 22 23 24 25 काउंट करेंगे, और 20 तक यानी 15 के बाद 16 17 18 19 20, तो 20 इसमें ही आएगा। याद रखना है 10 से 15 यानी 10 के बाद 11 12 13 14 15, 5 संख्याएं इसमें हैं। 5 से 10 यानी 5 6 7 8 9 10, इसमें 5 संख्याएं हैं। 5 से लेकर 6 7 8 9 10 इसमें है, और 11 12 13 14 15 इसमें है, फिर बाद 16 17 18 19 20 इसमें है। तो कौन सा वर्ग है, तीसरा वर्ग है। किसमें आ जाएंगी, ये जो 20 है किसमें आ जाएगा, संख्या 20, तो इस वाले में आएगा, 15 से 20 वाले में होगा, क्योंकि यही पूछा है। जो 20 है संख्या वो 15 से 20 वाले में है कि 20 से 25 वाले में है, तो बता देंगे 15 से 20 वाले में है। बस एक चैप्टर और बचा है, इसके बाद 4th सेमेस्टर का मैथ स्टार्ट करेंगे। मजेदार एकदम सेशन होगा, बहुत आनंद आएगा सेशन, क्योंकि सारे सेशन हम कंप्लीट करते हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है, जो आप बोलते हो हम कर देते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं वो आप शायद नहीं करते हैं। बहुत बच्चे जो करते हैं, हम ये नहीं करते सारे नहीं करते हैं, लेकिन सारे नहीं करते हैं, ठीक है ना। और सारे नहीं करते का मतलब कि कुछ करते हैं, बस करने लगे, दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला श्योर होगा, यह खुदा का फरमाइश है, ठीक है भाई। प्लीज़ सबका मदद करिए, इस प्लेटफॉर्म पे जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए सबसे, जैसे कि आपका रीचमेंट, मतलब इस प्लेटफॉर्म में, ये प्लेटफॉर्म आप ही का तो है भाई, इसका रीचमेंट बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रशिक्षु आएंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। 7 बजे वाला क्लास डेली फॉलो करिए, सारे सेशन रिवाइज करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा। अब देखिए मैथ खत्म हो गया, अब यही खत्म हो गया तो आप लोग रिवाइज करना बंद कर देते, नहीं भाई, पेपर के आने से पहले पहले आप 3 बार रिवाइज कर लें, क्योंकि लास्ट चांस है। अगर छूटा बच्चा ना तो बता रहे हैं बहुत दुख होगा, प्रत्यावेदन लेकर दौड़ते रहना अगर इस बार बैक लगा तो। आपसे रिक्वेस्ट है अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लीजिए, जितने बोर्ड पे छाप देते हैं हम उससे बाद। अब ये छापा गया है तो क्या ऐसा ही आएगा भाई, यह टैली है, हो सकता है डाटा चेंज कर दे, लेकिन तरीका ये होगा, प्रश्न भी ऐसे ही रहेंगे। बताओ अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, कैसे नहीं होगा, हम ये कहते हैं सब होगा। आप लोग बस विश्वास के साथ जुड़े रहिए, हमारे ऊपर विश्वास करिए। बहुत सारे प्रशिक्षु को निकलवाए हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु आज भी मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन समय कहाँ है इतना, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सारे सेशन फॉलो करिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।